मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन चंदन करते हैं एसबीएन गौरव यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे के बारे में ही बात करेंगे और इसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा जो काफ़ी ही मज़ेदार ट्रिक है, इजी है, जो आप जो है इसको एक बार समझ के आप लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो 8 नंबर का जो ऐसे पूछा जाता है उसमें आपको फुल मार्क्स भी मिल सकता है। ऐसे लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और उस तरीका से हमने एक रूल बनाया है आईवीसी रूल के तहत जो है आप किसी भी ऐसे को जो है इजली रूप से बना सकते हैं और उसमें से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से हमने आपको 10 ऐसे बताएंगे जो आपके जो है एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। वो टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है और आईवीसी रूल क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और इसी ट्रिक के माध्यम से जो आपको जो ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, टॉपिक आपको बता दें कि आपके जो इस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उस टॉपिक के बारे में बता देते हैं। और आपको इन सभी टॉपिक को जो आईवीसी रूल के तहत जो ट्रिक के माध्यम से लिखना है हम आपको बताते हैं। देखिए पहला क्या है, योर हॉबी मतलब कि आपका क्या शौक़ है, ये आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये ऐसे टॉपिक जो हैं आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहला है योर हॉबी, आपका क्या शौक़ है। डिसिप्लिन में से अनुशासन होता है। और वैल्यू ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का महत्व क्या होता है उस पर पूछा जा सकता है। पोल्यूशन, अब देखिए पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पोल्यूशन में बहुत सारा हो सकता है जिसमें से नॉइज पोल्यूशन भी आने की संभावना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण आप जान रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो नॉइज पोल्यूशन जो है आपसे पूछा जा सकता है या पोल्यूशन के अंतर्गत पूछा। नेक्स्ट क्या है, 5th नंबर में है कि सोशल मीडिया जान रहे हैं। सोशल मीडिया के जो है बेनिफिट्स भी हैं, लॉस भी हैं, और किस प्रकार से जो हमारा सोशल मीडिया जो ग्रोथ करते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा, डेवलप करते जा रहा, उस पर पूछा जा सकता है ये सोशल मीडिया। इन सभी चैप्टर को आपको एक बार देख लेना है, देख कर जाना है, तभी जाके आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और कैसे लिखना वो हम आपको तरीका भी बताएंगे। अगला है करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार, जो कि आप लोग टॉपिक पढ़े भी होंगे। करप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार जो आज के समय के लिए और पहले भी आने वाले समय में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये आपको हम 10 ऐसे टॉपिक चुन के निकाले हैं ऐसे का जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक मिला के देख लीजिएगा, तब हम पे आपको जो विश्वास हो सकता है। तो करप्शन से भी पूछा जाता है। टेररिज्म जो होता है आतंकवाद जो है हमारे भारत के लिए जो है एक खतरा का विषय बना रहता है, इससे भी संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं टेररिज्म। अगला है 8 नंबर में है अनएम्प्लॉयमेंट की हिंदी होता है, क्या होता है, बेरोजगारी से भी संबंधित पूछा जाता है, ठीक है, इससे भी पूछा जाता है। 9th नंबर है इंडियन फेस्टिवल मतलब हो गया कि भारतीय त्यौहार। अब भारत के देखिए बहुत सारे त्यौहार होते हैं, जैसे अभी आपने एक बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया है, इससे पहले जो आप क्या कहते हैं मकर संक्रांति मनाया है, फिर होली आएगा, फिर छठ आएगा, दीपावली आएगा। इस प्रकार से जो इंडियन जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उसके बारे में भी पूछा जाता है, वो जरूर देख लीजिएगा आप। 10th नंबर में लास्ट में है कि माई एम इन हो जाएगा इन माई लाइफ, मतलब कि मेरे जीवन का जो है एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे भी पूछा जाता है। ये सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में ये कह सकते हैं वीवीआई है और या एमवीवीआई बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके चैप्टर में आएगा, ये भी हम आपको जो श्योर करवाते हैं। इतना ही से ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इसमें से आएगा, ये 10 में से कोई भी अगर आएगा तो आप लिखेंगे कैसे। तो ऐसे लिखने का कुछ तरीका होता है। अगर आप देखिए ग्रामेटिकल ढंग से अगर सही भी नहीं लिखेंगे फिर भी आपको नंबर मिल सकता है, लेकिन जो ऐसे लिखने का जो फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, उस तरीका को अपनाना पड़ेगा। तब वो तरीका क्या है, देखिए हम वो इसी तरीका के बारे में बात करेंगे। आईवीसी का रूल अप्लाई करके जो है आप जो है इस पूरे ऐसे का, इसमें से मान लीजिए जो भी आपको लिखना है उस इस रूल के तहत आप लिख सकते हैं। आईवीसी का देखिए, आईवीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे हैं इंट्रोडक्शन, आईबीसी। तो आई से क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक, इंट्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं परिचय, ठीक। दूसरा है बी से हो गया मेन बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट जो क्या कहते हैं ऐसे का जो मेन बॉडी पार्ट होता है बीच वाला, वो हो गया। और सी हो गया कंक्लूजन, क्या हो गया, सी मीन्स क्या हो गया, कंक्लूजन, मतलब कि उसका पूरा निचोड़ निष्कर्ष क्या है, ये
3 बस यही ट्रिक जो है आपको अपनाना है और इसी IBC क्या करना है, इसी रूल को फॉलो करके जो है आपको अपना ऐसे लिखना। अब देखिए पहले कि इंट्रोडक्शन में कितना लिखना है। अब पहला है कि इंट्रोडक्शन में आप कितने लाइन तक लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप जो है मुख्य रूप से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है 200 से 250 या 180 से 150 से 200 के अंदर में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि 150 से लेकर 250 वर्ड में, ठीक, हम यहाँ इतना लेते हैं। गिनती नहीं किया जाता है, आप कुछ भी वर्ड से कितना भी आप जोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इतने वर्ड में आपको लिखना है। तो आप देखिए कि लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कितना वर्ड लिखना है, कितना मतलब कितना लाइन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आप जो है 4 से 5 लाइन जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। 4 से 5 लाइन तक जो है इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो है आप कितने लिखने हैं, 4 से 5 लाइन, या 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या कहते हैं, कम नहीं लिखना है, इससे कम नहीं, ज़्यादा हो सकता है। मैक्सिमम आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो 7 से 8 बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इतना तक आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट्स में, ठीक। ये 1 लाइन हो गया, पूरा 2 लाइन जो आपकी कॉपीज होती है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले ऊपर में जो आपको लिखना है 1 2 3 4 5, मान लीजिए 6 तक लाइन लिख लिए, हो गया। इंट्रोडक्शन में लिख देना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में आपको जो है क्या करना है, उस टॉपिक के परिचय के बारे में बताना है कि टॉपिक क्या है और उसके डेफिनेशन, मतलब थोड़ा सा परिभाषा दे दीजिए, उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारियाँ जो है आपको जो है इसमें इंट्रोडक्शन में देना है, परिचय में, समझ गए। अब दूसरा है क्या है, दूसरा है बॉडी पार्ट। क्या है, बॉडी में देखिए कि क्या होता है कि मेन बॉडी पार्ट, अब इसमें बॉडी ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरे नंबर पर आपको बॉडी लिखना। अब इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप, इसमें देखिए पैराग्राफ। अब जैसे कि मान लिया लंबा पैराग्राफ है तो 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक। तो 3 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, 4 पैराग्राफ तक बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको जो लिमिटेड वर्ड भी दिया रहता है 150 से 250 के बीच में, यानी 200 लिखिए, 150 वर्ड लिखिए, 200 वर्ड लिखिए, या मान लीजिए कि 250 वर्ड लीजिए, यहाँ तक लिखने का लिमिटेशन देता है। अब मेन बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, आपका जो मेन टॉपिक है, मान लीजिए कि मेन टॉपिक आपका जो है क्या ले लें, इसमें से जो भी चीज़ आप, मान लीजिए सोशल मीडिया के बारे में ले लेते हैं, ठीक। सोशल मीडिया जो आप लोग यूज़ करते हैं इसी के बारे में, इसका मेन बॉडी पार्ट में हम इंट्रोडक्शन दे दिए कि सोशल मीडिया के बारे में आपको जानकारी देना है, ठीक। सोशल मीडिया का थोड़ा सा परिभाषा हो या उसके बारे में सिंपल लैंग्वेज में बता देना कि सोशल मीडिया जो हमारे जीवन आज के वर्तमान युग के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं। तो मेन बॉडी पार्ट में आप उसको क्या करना है, आप डिस्क्राइब करना है, आप सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी और ज़्यादा देना है। अब उसको पैराग्राफ में लिखना है, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ यहाँ तक लिख लिए, ठीक। फिर अगला पैराग्राफ यहाँ तक लिखें आप, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक लिखें। अब इस पैराग्राफ में लिखेंगे क्या, तो सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना। अब उसमें क्या करना है, अब उसमें देखिए सोशल मीडिया क्या है उसके बारे में बोल दीजिए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में व्हाट दे दीजिए, सोशल मीडिया क्या है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया का जो है इसमें बताएंगे कि सोशल मीडिया अभी इस समय में टाइम के बारे में बता देना कि वर्तमान समय में और पहले के समय में क्या परिवर्तन हुआ उसको बता देना। तो दूसरे पैराग्राफ में मान लीजिए यहाँ पर टाइम के बारे में लिख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम में आप लिखेंगे कौन कौन सा टाइम में 2 लिखेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर, प्रेजेंट अभी समय में, फ्यूचर समय में और पास्ट समय में, तीनों का टाइम दे सकते हैं, पास्ट में भी, ठीक। मतलब PPF, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। इस तीनों समय में सोशल मीडिया का क्या उपयोगिता रही, पहले कैसा सोशल मीडिया किस प्रकार से यूज़ करते थे उसके बारे में बताना, फिर आने वाला समय में कैसा होगा उसके बारे में बताना है। तो इसमें आप टाइम लिख दिए। अब दूसरे पैराग्राफ में जब मान लीजिए कि ये तीसरा पैराग्राफ है, मान लीजिए यहाँ चौथा पैराग्राफ ले लिए, तो अब यहाँ पर इसको बेनिफिट्स लिखना है। क्या लिखना है, बेनिफिट लिखना। क्या बेनिफिट मतलब सोशल मीडिया से क्या लाभ होते हैं, आपको क्या लाभ होता है। अभी जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, ये सोशल मीडिया की ही ताकत है, इससे हमें लाभ हो रहा है कि हम आप तक जो है अपनी आवाज़ों को या इस चैप्टर के बारे में, ये इस जानकारी को अब तक पहुंचा पा रहे हैं, ये इसका लाभ लिख सकते हैं। या सोशल मीडिया से आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं घर बैठे, इसका लाभ लिख सकते हैं। और फिर इससे लॉस क्या होता है, बेनिफिट हो गया, और लॉस मतलब इससे हानि क्या होता है। अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ेगा, आप मेंटल पे प्रभाव पड़ेगा, फिजिकल प्रभावित होगा। मान लीजिए कोई कंट्रोवर्सी वाला जो है
कुछ इस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दिए जिससे लोग जो है आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो आपके साथ में जो है कुछ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, लॉस हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको लिखना है दूसरे वाला पैराग्राफ। इसमें लॉस वाला लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट के बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका मेन बॉडी पार्ट्स हो गया। अब याद रखिएगा, इसमें हमने क्या लिखा, 4 से 5, 6 से 7, 8 तक बहुत लाइनें जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाना होगा लाइन। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 4 8 8 4 12, 12 लाइन लिख सकते हैं, 10 लाइन लिख सकते हैं, या 15-20 लाइन लिख सकते हैं, बस इतना ही लिख सकते हैं इसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 12 से 15 मान लीजिए। ठीक, ये रेशियो के हिसाब से थोड़ा कम बेस। अगर ये, और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन होगा वो कम ही होगा, कम ही लाइन में लिखेंगे। अगर 4 लाइन में लिख रहे हैं तो इसको हम 10 लाइन में लिख देंगे, या मान लीजिए 8 लाइन में लिखेंगे, बस याद रखेंगे ना। अगर मान लीजिए 8 लाइन में लिख रहे हैं तो इसको जो है 12 लाइन में लिख देते हैं, 15 लाइन, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, उसके बाद आता है अंतिम, आता 3 नंबर में आता है, क्या आता है हमारा, आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आता है। ठीक, ये कंक्लूजन आता है, ये आता है कंक्लूजन। ये होता है कि आपका निष्कर्ष हो जाता है, निष्कर्ष हो जाता है, जो कि अंतिम में लिखा जाता है। जो आप जो लिखे हैं इस पार्ट में, इन दोनों पार्ट में जो मेन चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे दूध को खूब ज़्यादा गर्म करते हैं तो बन जाता है, खोआ बन जाता है ना, तो उसी प्रकार निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष खोआ होता है। मतलब आप ये जो भी चीज़ लिखे हैं उसका जो पूरा रस होना चाहिए, इसमें इंक्लूड करना है। आप कितना पैराग्राफ लिखना है, इसमें भी इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन जितने पैराग्राफ में लिखे हैं, इंट्रोडक्शन जितने पैराग्राफ में लिखे हैं उतने पैराग्राफ में लिख सकते हैं, या उससे कम पैराग्राफ में, ज़्यादा नहीं, याद रखेंगे, उतने पैराग्राफ में लिख सकते हैं, उससे कम नहीं। जैसे कि मान लीजिए 4 से 5 पैराग्राफ हो गया, या उसे 2 लाइन में, अगर 3 लाइन में लिखेंगे, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावित करने वाला होना चाहिए। कंक्लूजन जो होता है ये बहुत ही मायने रखता है। ये आपके पूरे ऐसे का जो है, पूरे क्या करता है, पूरे आईना दिखाने वाला चीज़ होता है। इसी से पता चल जाता है कि आप इसमें जो आप अपना थिंकिंग बताएंगे। कंक्लूजन में आप अपना थिंकिंग मतलब आप जो हैं इसके बारे में क्या समझते हैं, इसके विचार के बारे में बताएं। आप इससे जो है मतलब कि कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ इसमें बता सकते हैं कंक्लूजन में। तो ये टाइप है आपका क्या है, IBC, मतलब इंट्रोडक्शन, 20 हो गया बॉडी पार्ट, 30 हो गया कंक्लूजन। ये इसी टाइप से जो है, इसी ट्रिक पर जो है पूरे ऐसे को जो है लिखा जाता है। और इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपके अंक जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसी तरीक़ा से भी लिखा भी जाता है सभी जगह, जितने भी जगह हैं, सभी जगह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर पूछा जाता है इसी प्रकार से ऐसे लिखने का जो सही तरीका होता है, जो आसान तरीका है, और यही तरीका अपना के आप भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं, कमेंट प्यारा सा आप भेज सकते हैं। यदि आपको इसमें से कुछ भी आपको अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। फिर इसके बारे में और जानकारी अगर आपको लेना है तो आप कमेंट कीजिए, फिर नई वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, फिर इसका नया कुछ वर्जन बताएंगे, इसमें बता देंगे आपको कोई टॉपिक पर लिखने के लिए, और लिख के भी दिखा देंगे। ठीक, तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। लव यू डियर।